अब हम बात करें एक और सम की जिसमें वापस नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालना है, वही स्टेप 1 ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी। स्टेप 1 ऑफ ऑपरेटिंग एक्टिविटी, ये नोट है अगेन, यहाँ पे कोई फॉर्मेट की ज़रूरत नहीं है। सिंपल क्या करना है, इस तरीके से आप बना सकते हो, ठीक है, अपने अमाउंट को निकाल सकते हो। कैसे निकालेंगे हम ये अमाउंट, चलिए सबसे पहले तो हमें पता ही है कि सरप्लस बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस में क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करते हैं। हमेशा ध्यान रखना क्लोजिंग माइनस ओपनिंग या करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर, तो वो क्लोजिंग माइनस ओपनिंग ऑटोमेटिकली हो जाएगा। सी सरप्लस देन बैलेंस इन स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस, ठीक है। क्लोजिंग लिखते हैं यहाँ पे, क्लोजिंग कितना है, लेस ओपनिंग, ठीक है। अब यहाँ पे एक चीज़ और देखो, ओपनिंग में एक ब्रैकेट लगी हुई है। ब्रैकेट लगने का मतलब क्या होता है कि वो माइनस का बैलेंस है। तो अब यहाँ पे अगर क्लोजिंग, अब ये ओपनिंग 2 लाख है, क्लोजिंग 5,40,000 है, 5,40,000 माइनस 2 लाख, 5,40,000 माइनस 2 लाख, तो ऑटोमेटिकली वो क्या हो जाएगा, दैट विल बी एडेड, क्योंकि ये लेस और ये लेस उसको ऐड कर देता है। इसीलिए मेरा जो अमाउंट आएगा यहाँ पे दैट विल बी 7,40,000 नॉट 3,40,000। ध्यान देना है, पिछले साल तो हम लॉस में थे, इस साल हम 5,40,000 कवर कर चुके हैं, आगे आ चुके हैं। इसका मतलब ये 2 लाख हमने कवर किए प्लस 5,40,000 लिए, मतलब टोटल देखा जाए तो 7,40,000 का हमें प्रॉफिट हुआ होगा, तभी हम उस लॉस को भी कवर कर पाए, तभी हम 5,40,000 पे पहुंच पाए। तो दैट इज वाई 7,40,000। अब नेक्स्ट बात करते हैं प्रपोज डिविडेंड की। प्रपोज डिविडेंड मैंने बोला करंट ईयर में जो प्रपोज करोगे वो नेक्स्ट ईयर पे करोगे, लास्ट ईयर में जो प्रपोज करोगे वो इस ईयर में पे करोगे। तो लास्ट ईयर का क्या है 2019, ये कौन सा चल रहा है 20। सो ये वाला जो अमाउंट है 2,10,000 ये हम यहां ऐड करेंगे, ऐड प्रपोज्ड। अब यहां पे आपको ध्यान रखना है कि आप सिंपल जैसा लिखा है वैसा भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रपोज्ड डिविडेंड दैट इज 31 मार्च 2019, सो दैट इज 2,10,000। प्रपोज डिविडेंड का कंफ्यूजन दूर कि कौन सा लेना है, कि पिछले वाला ले कि करंट वाला ले, पिछले वाला लेना है, वो तो हो गया कंफ्यूजन दूर। नेक्स्ट मैंने बोला किसी भी रिजर्व में अगर आप पैसा डालते हो, किसी भी रिजर्व में अगर आप पैसा डालते हो तो आपको वो पैसा ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पे आपने ट्रांसफर किया है टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व WCR, तो हम यहाँ उसको भी ऐड करेंगे, ट्रांसफर टू वर्कमैन। वर्कमैन कौन होते हैं हमारे, लेबर। उनको अगर हमें कोई कंपनसेट करना पड़ा किसी भी वजह से, कोई प्रॉब्लम आ गई, तो उनके लिए हम एक रिजर्व बना के रख रहे हैं जिसे हम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व बोलते हैं। उसमें हमने पैसा डाला है, वो भी हमें ऐड करना है, 1,50,000। ओके, 1,50,000। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, पेड नहीं मेड का मतलब हमने इतना पैसा साइड पे कर लिया प्रॉफिट से निकाल कर टैक्स देने के लिए, तो एक तरह से साइड में किया ना, प्रॉफिट में से निकाला ना, इसको भी हम ऐड करेंगे। नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर, नेक्स्ट इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग द ईयर, मेड ड्यूरिंग द ईयर, करंट ईयर, CY, करंट ईयर में जो हम मेड कर रहे हैं, साइड पे रख रहे हैं, प्रॉफिट में से निकाल रहे हैं कि हम टैक्स देंगे, सो वो भी हम यहाँ पे ऐड करेंगे। ओके, चलिए अब ये सब अमाउंट ऐड करना है, क्या आंसर आएगा, 4 zeros तो दिख रहे हैं, उसमें तो कोई दिक्कत नहीं। 5 + 5 10, 13 का 3 1, ठीक है, दिस इज 10 11 13, सो दिस इज माई प्रॉफिट। 13,30,000 आया मेरा प्रॉफिट, क्या, दैट इज नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। ओके,
कुछ चीज नहीं, कुछ प्रॉब्लम नहीं, देख लो वापस से। दोनों दो बैलेंस दिए हैं सरप्लस के, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करके हमें अमाउंट निकालना है। पहले तो ये फिक्स ही रहेगा, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग अगर बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट दिया है तो, मतलब क्लोजिंग ओपनिंग दिया है तो। फिर प्रपोज डिविडेंड, कंफ्यूजन दूर करो, करंट जो पिछले साल का प्रपोज्ड है वो करंट ईयर में पे किया होगा तो वो वाला पार्ट हम ऐड करेंगे। फिर ट्रांसफर किसी रिजर्व में कर रहे हो, चाहे जनरल रिजर्व हो, चाहे वर्कमैन कंपनसेशन हो, चाहे DRR हो, डिबेंचर रिडेम्पशन रिजर्व हो, किसी में भी ट्रांसफर कर रहे हो पैसा तो प्रॉफिट में से ही जा रहा है, उसको वापस ऐड कर दो। ऐड कर दिया। फिर प्रोविजन फॉर टैक्स मेड, मेड का मतलब मैंने पैसे साइड पे रखे हैं टैक्स देने के लिए, तो इनडायरेक्टली मैंने प्रॉफिट में से निकाल लिया है, उसको वापस ऐड कर दो एंड यू विल गेट योर स्टेप 1 नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। डोंट वरी, और सम करेंगे, जितने हो सकेंगे उतने करेंगे, आप रिवीजन करते जाओ। अब हम एक और सम कर रहे हैं जिसके अंदर थोड़ी और ज़्यादा आइटम्स हैं, जिसे हम समझेंगे क्या ऐड करना है क्या लेस करना है। वही स्टेप 1 ही निकालना है ऑपरेटिंग का, स्टेप 2 पे अभी तक नहीं आए हैं। स्टेप 2 को पहले समझेंगे बाद में निकालेंगे, पहले स्टेप 1 को ही पूरा क्लियर कर लो। ये लास्ट है आपके लिए स्टेप 1 का, नहीं एक और कर लेंगे। बैलेंस शीट वाले पार्ट में भी तो समझ आना चाहिए कि बैलेंस शीट दी हो तो आप कैसे करोगे। पहले ये वाला थोड़ा सा पार्ट कर लेते हैं। वही करना है हमें स्टेप 1 में। सबसे पहली चीज़ क्या है, नोट ही बनाना है। नो फॉर्मेट, अभी तक हम कैश फ्लो बना नहीं रहे हैं, अभी उसके कैश फ्लो के फर्स्ट स्टेप तक पहुंच रहे हैं कि नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम कैसे निकालेंगे, वही हम फर्स्ट डालेंगे कैश फ्लो स्टेटमेंट में। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट तक अभी तक नहीं पहुंचे बेटा, अभी सिर्फ हम नोट टू अकाउंट ही बना रहे हैं, नोट्स बना रहे हैं, समझ रहे हैं कि पहले स्टेप तक कैसे पहुंचे। ठीक है, चलिए सरप्लस दिया हुआ है वो तो पहला पार्ट हमें पता ही है, क्लोजिंग माइनस ओपनिंग करना है। लास्ट बहुत 2-3 सब में हम कर चुके हैं ये सरप्लस, that is balance in statement of profit and loss। इसमें क्लोजिंग बैलेंस लिखना है आपको। क्लोजिंग मतलब करंट ईयर का बैलेंस 1,18,000 गिवन हियर 1,18,000। ओपनिंग माइनस करना है, ओपनिंग हम इसको लेस करेंगे क्योंकि ऑब्वियसली हमें पता लगाना है कि कितना प्रॉफिट आया है हमारे पास, तो 50 हमने लेस किया। चलिए यहाँ तक तो प्रॉफिट परफेक्ट है, कोई दिक्कत ही नहीं है, समझ भी आ रहा है। दैट इज 68,000। चलिए यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अब डिविडेंड पेड ड्यूरिंग द ईयर है, ऐड करना है, पता है हमें ड्यूरिंग द ईयर अगर हमने डिविडेंड पे किया है तो उसको ऐड करना है। डिविडेंड पेड ऐड करना है कितना, 36,000। नेक्स्ट इंटरिम डिविडेंड पेड, ये भी ऐड करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा जा रहा है, तो इंटरिम डिविडेंड पेड, इंटरिम डिविडेंड पेड हाउ मच, दैट इज 45,000, ये भी ऐड कर दिया हमने। नेक्स्ट ट्रांसफर टू रिजर्व, कभी भी ट्रांसफर करते हैं किसी भी रिजर्व में तो वो भी हम ले लेते हैं, ट्रांसफर टू रिजर्व, यस परफेक्टली, दैट इज 50,000, परफेक्ट ऐड कर दिया। नेक्स्ट प्रोविजन फॉर द टैक्स मेड ड्यूरिंग द करंट ईयर, मेड आ गया है तो ऑब्वियसली लेंगे, पेड है तो नहीं। आगे बताएंगे पेड का क्या करना है कैसे करना है सब समझाएंगे। पहले प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग करंट ईयर, आप ऐसे लिखते हो ना सिवाय, यू ऑलवेज राइट दैट, है ना, कोई बात नहीं, मैंने भी लिखा 75,000। ठीक है, नेक्स्ट रिफंड ऑफ टैक्स, यहाँ थोड़ा चेंज है। रिफंड जब भी आता है टैक्स का वो तो माइनस करेंगे, आया है ना, हमने किसी को दिया या अलग निकाला थोड़ी है, प्रॉफिट में ऐड हुआ है। कोई भी चीज़ ऐसी चीज़ जो प्रॉफिट में ऐड हुई है वो प्रॉफिट का पार्ट नहीं थी या जो भी, टैक्स तो हम करते हैं, मेड माइनस कर रहे हैं तो ऑब्वियसली रिफंड हम उसका क्या, मेड हम प्लस कर रहे हैं तो रिफंड माइनस करेंगे, उल्टा जाता है। तो लेस क्या हो रहा है हमारा, रिफंड ऑफ टैक्स, तो हमें कितना रिफंड ऑफ टैक्स 1500 माइनस करना है, ये डिडक्ट करना है। चलिए नेक्स्ट, लॉस ऑन इन्वेंट्री, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर। फायर क्या हमारे बिजनेस का काम है, नहीं ना, तो मतलब वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम हो गई, मतलब अचानक से आग लग गई, लॉस हो गया, पैसा चला गया, वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम की वजह से गया तो हम ऐड करेंगे, आया तो डिडक्ट करेंगे, वही चीज़ डिस्कस की थी। ये एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो हम क्या करेंगे, लॉस हुआ है उसे ऐड करेंगे।
एड लॉस ऑफ इन्वेंट्री, लॉस ऑफ इन्वेंट्री ड्यू टू फायर। तो फायर की वजह से जो हमारा 1 लाख का नुकसान हुआ है उसे हम वापस ऐड कर देंगे, क्योंकि वो हमारा फायर की वजह से हुआ है, नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस की वजह से नहीं हुआ है, इसीलिए हम उसको ऐड कर रहे हैं। ठीक है। इंश्योरेंस क्लेम, इंश्योरेंस क्लेम भी मिल गया हमें, पैसा आ गया। तो पैसा आ गया तो वो भी तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है, आना थोड़ी था, ये कोई बिजनेस का पार्ट थोड़ी था। इसको हम लेस करेंगे। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम डेबिटेड एंड क्रेडिटेड, ये डेबिटेड थी अब क्रेडिटेड आ रही है। ठीक है। सो इंश्योरेंस क्लेम रिसीव्ड फॉर द लॉस, जो भी आपका लॉस हुआ है उसका इंश्योरेंस मिल रहा है। कितना? 50,000, मतलब 50,000 का तो लॉस हो ही गया। ठीक है, कोई बात नहीं, होता रहता है, बिजनेस है, बिजनेस करोगे तो लॉस भी होगा, प्रॉफिट भी होगा, सब देखना पड़ेगा। चलिए अब कर लेते हैं एक बार एडिशन सब्ट्रैक्शन, जो भी करना है वो कर लेते हैं। 68 प्लस 36 कितना हुआ? 4, दैट इज 1,04,000। करेक्ट, 1,04,000। 1,04,000 प्लस 45 1,49,000। 1,49,000 प्लस 50 1,99,000 है ना। 1,99,000 प्लस 75 पता चल रहा है 2,74,000। यहाँ तक तो समझ आ गया। 2,74,000 का हमारा एडिशन है। नाउ अब आप एक काम करो, ये जो लेस करने वाला ना बाद में करेंगे, पहले ऐड वाले सारे कर लेते हैं। 2,74,000 प्लस 1,00,000 3,74,000। 3,74,000 माइनस करेंगे कितना? 51,500। ठीक है, 51,500 कितना आ रहा है? 005, दैट इज 2, दैट इज ये 7 है। 7 में से हमने वहाँ पे 6 दिया है? नहीं दिया है ना, नहीं दिया है। तो 2, 3, तो दैट इज 3,22,500। करेक्ट कर लेना अगर कोई प्रॉब्लम हो तो, कोई दिक्कत नहीं है, तुम्हें कैलकुलेशन अच्छे से आती है ना। सो ये क्या आया मेरा? नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम्स। यस, तो हमारा प्रॉफिट आ गया 3,22,500। कैलकुलेशन देख लेना, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई दिक्कत हो कोई बात नहीं, एक बार दोबारा से देख लो। सिंपल भैया, ज़्यादा आइटम्स थी तो इसीलिए समझाना था कि कौन कौन सी आइटम कहाँ जा रही है। डिविडेंड रिजर्व तो पता ही है, ऐड होने वाले हैं। अगर हमने रिजर्व में ट्रांसफर किया है, डिविडेंड दिया है तो ऐड ही होने वाला है। यहाँ पे टैक्स दोनों आ गए, मेड एंड रिफंड। तो मेड है, मेड, पेड नहीं, मेड है तो ही ऐड करना, रिफंड है तो माइनस कर दो। फिर लॉस हुआ है, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी लॉस है तो इसलिए वापस ऐड कर दिया। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी गेन है इसीलिए वापस डिडक्ट कर दिया। एंड वी गॉट टू आवर प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। इसके बाद एक सम करेंगे जिसमें बैलेंस शीट गिवन होगी। उस बैलेंस शीट से मुझे चीज़ें देखनी है कि मेरी फर्स्ट स्टेप के लिए मेरी क्या क्या चीज़ें मेरे को रिक्वायर्ड हैं, और जिससे मैं अपने नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम पे पहुंच पाऊँ। ओके, वेट। अब हम एक ऐसे क्वेश्चन की बात कर रहे हैं जहां पे आप देख सकते हो नोट्स टू अकाउंट दिए हुए हैं। शेयर कैपिटल को नोट नंबर 1 दिया हुआ है और उसको बताया गया कि उसमें कितनी इक्विटी है, कितना प्रेफरेंस है। 2 में देखिए, नोट नंबर 2, रिजर्व एंड सरप्लस। रिजर्व एंड सरप्लस में अगेन नोट्स में चले जाइए। नोट्स में तीनों चीज़ें दी हुई हैं कि सरप्लस, बैलेंस एंड अगेन बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, जो हम कह सकते हैं स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, तो उसका भी दिया हुआ है बैलेंस। देन जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर है, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में कितना ट्रांसफर है, वो दिया है रिजर्व एंड सरप्लस के अंदर। तो हमें इस पर्टिकुलर सम के अंदर नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम ही निकालना है। तो हमें जो चाहिए हम उसके लिए ही पहले देखेंगे, बाकी सब चीज़ें देखने की जरूरत नहीं है। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिए हुए हैं। देखिए करंट लायबिलिटी के अंदर बेसिकली दे हैव गिवन प्रोविजंस, तो प्रोविजंस के लिए हमें नोट दिया है, नोट नंबर 3 नोट नंबर में जाओ तो देखो शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दिए हैं, उसके अंडर दिया प्रोविजन फॉर टैक्स, वो हमें चाहिए, मेड एंड पेड, क्योंकि वो हम ऐड करते हैं। देन नीचे अगेन क्या दिया है, नोट्स टू अकाउंट्स तो हो गए। फिर डिविडेंड नीचे दिया एडिशनल इन्फॉर्मेशन में, प्रपोज डिविडेंड जिसे हम बोलते हैं 20 का 19 का, वो भी हमें चाहिए। चलो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वही सेम जो हम करते हैं, सरप्लस
जैसे हम स्टार्ट करते हैं वैसे ही करना है। बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, स्टेटमेंट ऑफ बैलेंस इन प्रॉफिट एंड लॉस, इसका क्लोजिंग बैलेंस माइनस ओपनिंग बैलेंस। अब क्लोजिंग क्या होता है? करंट ईयर। चेक नोट्स टू अकाउंट के अंदर करंट ईयर का अमाउंट कितना दिया है सरप्लस में? 1,70,000 एंड प्रीवियस ईयर का कितना दिया है? 1,10,000। तो हम क्या करेंगे यहाँ पे? 1,70,000 एंड देन वी हैव 1,10,000 हियर। तो मतलब हमारा अमाउंट हो गया 60,000। ये तो हमें समझ में आ गया। नेक्स्ट देखें, ये चीज़ तो समझ आ गई। जनरल रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया है? पहले थे 2,10,000, अब है 2,75,000, मतलब जनरल रिजर्व में भी ट्रांसफर हुआ है, वो भी हम ऐड करेंगे यहाँ पे। ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व, ऐड ट्रांसफर टू जनरल रिजर्व। जो भी हम ट्रांसफर करें, कितना अमाउंट ट्रांसफर करें? 2,75,000 माइनस 2,10,000 मतलब 65,000। ये हमें ध्यान रखना है। नेक्स्ट देखो, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी ट्रांसफर किया है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में भी ट्रांसफर किया है, वो भी हमें लिखना है। ट्रांसफर टू वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। ठीक है, कंपनसेशन रिजर्व में कितना ट्रांसफर किया हमने? 50,000। 2,50,000 माइनस 2,50,000। चलो ये भी पक्का हो गया, सब सही हो गया। नेक्स्ट, प्रोविजन फॉर टैक्स दिया हुआ है शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में, वो भी हम ऐड करते हैं। दैट इज प्रोविजन फॉर टैक्स मेड ड्यूरिंग करंट ईयर। ड्यूरिंग करंट ईयर मतलब करंट ईयर का अमाउंट। इसमें क्या करते? गैप नहीं निकालते। हमेशा ध्यान रखना, प्रोविजन फॉर टैक्स के अंदर गैप नहीं निकालते। 1,50,000 1,00,000 नहीं, मतलब 1,50,000 माइनस 1,00,000 नहीं, ये सीधा ही 1,50,000 लेंगे। करंट ईयर का अमाउंट लेंगे सीधा सीधा। प्रीवियस ईयर का हम पेड मानते हैं कि हमने पिछले साल 1,00,000 रुपए पे किया है, इस साल हमने 1,50,000 रखा है फॉर पेइंग टैक्स, तो वो ध्यान रखना है हमें प्रोविजन फॉर टैक्स का। नेक्स्ट, डिविडेंड दिया हुआ है एडिशनल इंफॉर्मेशन में। डिविडेंड पेड, डिविडेंड कितना पे किया है? 2020 का 1,60,000 है, जो ऑब्वियसली आगे पे करेंगे। 2019 का 80 है, 80,000, तो वो हमने पे किया है करंट ईयर में, तो ये हमने ऐड किया। और तो कुछ दिख नहीं रहा है, बाकी तो एसेट्स है, बाकी सब ठीक है, और तो कुछ है नहीं हमारे फर्स्ट से रिलेटेड जो हमें चाहिए। नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्राऑर्डिनरी आइटम निकालने के लिए कुछ नहीं है, यहाँ पे लिख लेते हैं नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ठीक है, अब इसे ऐड कर लेते हैं। 60,000, 65,000, 1,25,000, 1,25,000 प्लस 50, 1,75,000, 1,75,000 प्लस 1,50,000 कितना हो जाएगा? 3,25,000, 3,25,000 प्लस 80, 4,05,000। सो वी गॉट आवर अमाउंट। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप पे आ गए। अगर ऐसी बैलेंस शीट दी है तो आपको ढूंढना पड़ेगा, अपनी चीज़ों को ढूंढने में ध्यान रखना पड़ेगा कि क्या क्या आता है। पहले सरप्लस, फिर ध्यान दो कोई रिजर्व में ट्रांसफर तो नहीं हुआ है, डिविडेंड्स तो नहीं पे किए हैं लास्ट ईयर वाले, अब वाले प्रेफरेंस तो नहीं है, यहाँ पे प्रेफरेंस का भी कुछ नहीं दिया है, तो दैट वे वी कैन गो विद, वी कैन फाइंड विद आवर आंसर। ओके, देखो समझो बैलेंस शीट को भी हम कैसे बैलेंस शीट से भी अपने आंसर पे आ जाते हैं। ठीक है, वो भी समझना ज़रूरी है।